हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस कंप्यूटर सेक्शन जो आपका इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए और एक इस सेशन में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका जेकेएसएसबी करा रहा है या और कोई एजेंसी कराती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ an area of a computer that temporarily holds data waiting to be processed is dash dash। आपने बता देना है जो एरिया ऑफ अ कंप्यूटर है दैट टेम्परेली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड उसे हम क्या कहते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं उसका आपने बता देना है। सो द एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज़ कि आप क्वेश्चन पढ़ लें, ऑप्शंस आप देख लें और आंसर टू द क्वेश्चन आप अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश कर लें और स्कोर अपना हमारे साथ भी शेयर कर लें। सो द एरिया ऑफ अ कंप्यूटर जो टेम्परेली होल्ड डेटा करता है वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड उसे हम एक नाम से उसे दैट वी कॉल दैट मेमोरी। दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 101। अगला सवाल आपका देख लेते हैं। डैश डैश इज़ द की टू क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। इनमें से नीचे दिए गए में से कौन सी की है टू क्लोज सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड और क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, ये अपनी बता देनी है। एंड दैट पर्टिकुलर की जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ एस्केप की, राइट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सेलेक्टेड कमांड। कौन सी की हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए। अपने एंड पे आई होप कि आप आंसर रिकॉल कर पा रहे होंगे सही से, हमारे साथ आप अपना स्कोर भी शेयर करेंगे। वी दैट पर्टिकुलर की विच वी यूज़ टू रन द सेलेक्टेड कमांड इज़ कॉल्ड एंटर। एंटर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका अगला सवाल दोस्तों 104, जिसमें पूछा गया है डैश डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। फंक्शनल की कौन सी है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, वो कौन सी की है, वो आपकी F12 है। F12 इज़ दैट पर्टिकुलर फंक्शन की जिसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला सवाल आपका विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन, डेटा becomes dash dash when it is presented in a format that people can understand and use। डेटा क्या तब बनता है जब इसे प्रेजेंट किया जाता है इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ इंफॉर्मेशन। डेटा becomes information then it is presented in a format that people can understand and use, right? So the another important question of the section is the term dash dash designate equipments that might be added to a computer system to enhance its functionality। वो कौन सी टर्म है जो डिजिग्नेट की जाती है वो आपने बता देनी है। वो टर्म है डिस्क पैक। The term disk pack designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. And the option C is answer to your question number 105। आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपका, और डैश 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 आपने ऑप्शंस में से फिल करना है, इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है वो अपनी बता देनी है। और जिस डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ये आपने ज़हननशीं कर लेना है। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए रैम को आप कैसे ट्रीट करेंगे, आप उसे वेटिंग रूम की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड ऑन रैम। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज which of the following are the functions of an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है वो आपने बता देने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अपने एंड पे आप मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर जो है वो रिकॉल करने की कोशिश कर लें। एंड देयर स्टूडेंट्स जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप इन एमसीक्यूज़ को खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
the all options are actually the functions of operating system, which means D, all of the above is answer to our question number 109. अगला सवाल आपका, to move a copy of the file from one computer to another computer over a communication channel is called. अगर आप एक मूव करते हैं कॉपी of a file from one computer to another computer over a communication channel, तब आप उसे क्या कहते हैं? तब दोस्तों उसे आप फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं. अगला सवाल, the primary function of the dash dash is to set up the hardware and load and start an operating system. ये किसकी फंक्शन है? ये आपने बता देनी है. ये हमारी फंक्शन BIOS की है. ये भी आपने ज़हननशी कर लेना है. अगला सवाल आपका 112 जो है, इसमें पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी मेमोरी हमारी बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल है? जिस मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं वह हमारी रीड ऑनली मेमोरी है, ROM है. अब के अगले सवाल को देख लेते हैं. डैश डैश इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designated to operate the computer hardware and to provide platform for running application software. तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, डियर स्टूडेंट्स. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज द डैश डैश is the amount of data that a storage device can move from one storage medium to computer per second. तो कौन सा है वो? डियर स्टूडेंट्स, इस के बारे में हम बात करें, दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट. द डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड. दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट, DTR, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं. आर डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज़ कॉल्ड एज. जो डिवाइस CPU से कनेक्टेड नहीं है तो उसे क्या कहते हैं आप दोस्तों? उसे आप ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप. प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा एक प्यारा सा नाम है, वो क्या है दोस्तों? ट्राई टू रिकॉल एट योर एंड, हमसे भी कर लें शेयर ऑफ. LSIC इज़ दैट पर्टिकुलर अनदर नेम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम्ड चिप, राइट. ये भी आपने ज़हननशी कर लेनी है. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम्स पॉपुलर इन डैश डैश जनरेशन. किस जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पॉपुलर हुआ है वो आपने बता देना. एंड आई होप आपने अगर जनरेशन्स आप कंप्यूटर सही से पढ़ी हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉल आंसर टू द क्वेश्चन. आप जिस जनरेशन के बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर जनरेशन इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट. The another important question from the computer section is you use an dash dash such as keyboard or mouse to input information. Keyboard, mouse to input an information. What we call that, dear students? Right, we call them input devices. This is how the question has been framed on input devices. मॉक करने का एक एडिशनल इंटरलाई अमंग अदर बेनिफिट्स, एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि वी गेट टू नो कि कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने के. दिस इज़ हाउ द मॉक्स आर बेनिफिशियल अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स. ये भी एक अच्छा बेनिफिट है. देन अदर क्वेश्चन इज डैश डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा. कौन सी वो एबिलिटी है? एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा. तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट random access. Random access is the ability of a device to jump directly to the requested data, right. Option B answer to your question number 119. The another question is dash dash provides process and memory management service that allows two or more tasks, jobs or programs to run simultaneously. तो उसे हम क्या कहते हैं? Dear friends, we are talking about multitasking. Multitasking provides process and memory management service that allow two or more tasks, jobs or programs to run simultaneously. Multitasking. Answer to your question number
120. अगला सवाल इस सेक्शन से आपका दोस्तों है, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं? दिस इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर. आई होप यू विल बी इजीली रिकॉल आंसर टू दिस क्वेश्चन. उसे हम dear students, what do we call that? We call that processing. So the another important question is, ALU and control unit jointly known as, ALU और कंट्रोल यूनिट को jointly आप क्या कहते हैं? आप दोस्तों उन्हें CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट. Another important question, RAM is an example of, RAM किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर गिवन बिलो. ट्राई टू रिकॉल आंसर at your end. Share score with you, with us, sorry. Comment box is waiting for your reactions and your feedback, valuable feedback rather. So RAM क्या है? RAM आपकी प्राइमरी मेमोरी है. RAM is an example of primary memory. The another important question is, मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो है किसकी एग्जाम्पल है? दोस्तों ये अपनी बता देनी है. ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल है. अब आपका आंसर सही है विज़ावी दी गिवन ऑप्शंस. आंसर सही है टू द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4. आपका अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज. नीचे दिए गए में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये आपने बता देनी है. MS Excel is not a computer language. Basic, C++, COBOL, these are the computer languages. आपका अगला सवाल, रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम का एक दूसरा प्यारा सा नाम है, वो आपने बता देना है. रैम को हम और एक नाम से नवाजते हैं. किस नाम से नवाजते हैं हम रैम को, वो आपने बता देना है. रीड और राइट मेमोरी रैम का और एक नाम है. अगला सवाल आपका, डैश डैश स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टली बाय द कंट्रोल यूनिट. तो किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, यहाँ रजिस्टर्स की. रजिस्टर स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टली बाय दिस कंट्रोल यूनिट, राइट. अगला सवाल आपका, सेलेक्ट द ऑड वन. इनमें से ऑड कौन है? देयर आर द फोर डिफरेंट नेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर. ऑड कौन है इनमें से? ऑड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट. सो ऑड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, दीज आर द सिमिलर और वन और द अदर वे, राइट. अगला सवाल आपका, और डैश डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स that the computer display after you make a selection from the main menu. जब आप एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स है कुछ नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, जब आप जो डिस्प्ले होती हैं जब आप कमांड देते हैं मेन मेन्यू में, जब आप सेलेक्ट करते हैं मेन मेन्यू, राइट. तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डायलॉग बॉक्स, right. A dialog box is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the menu, right. अगर आप टेकी हैं, कंप्यूटर से फेमिलियर हैं, तो देन इजीली कोई भी हैं आज के टाइम में, देन दीज क्वेश्चंस आर बेसिक फॉर यू एंड इजी फॉर यू टू रिकॉल द आंसर्स. अदरवाइज भी अगर आप नहीं हैं तो आपने थेरेटिकल पार्ट किया हुआ है तो यू विल बी इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिकॉल द आंसर्स, प्रोवाइडेड कि आपने ये सेक्शन अच्छे से किया है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इज़, कोबॉल इज़ एन एक्रोनिम फॉर. कोबॉल किसके लिए एक्रोनिम है, किस पे स्टैंड होती है, वो आपने बता देनी है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोबॉल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबॉल, राइट. ये आपने ज़हनशी कर लेनी है. अगला सवाल दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट. नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है. एक इनमें से नहीं है, वो आपने बाहर कर देना है. और वो जो एक है जिसे हमें बाहर निकालना है वो है स्पैम. स्पैम इटसेल्फ इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क. सो द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट one of the four major data processing function of a computer.
कौन सी एक नहीं है वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, वो अपनी बता देनी है। जिस उस एक की बात हम कर रहे हैं, दैट इज़ एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। आपके अगले सवाल की और बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इस सेक्शन में आपके लिए ख़ास चीज़ें, ख़ास क्वेश्चंस बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन सारे स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं, एक नहीं है उसे हमने बाहर कर देना है, एंड ओबियसली दैट विल बी आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 133। तो जिसकी हम बात करें दैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस डिवाइस। CD drive, hard disk drive, floppy disk drive, these are the examples of storage devices. आपका अगला सवाल दोस्तों, the CPU and the memory are located on the, कहाँ पे आपका central processing unit and memory located होते हैं, ये आपने बता देने। options are given, try to recall the answer at your end to the question number 134, and don't forget to share your score with us. So we are talking about motherboard, right? This is how the question, I'm repeating these things, this is how the question has been framed on motherboard, and the possibilities are such कि आपने कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ना है theoretically, जो भी आप पढ़ते हैं तो उन्हें इन डेप्थ और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर कर लेना है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं, डैश डैश is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do, तो उसे आप क्या कहते हैं? उस साइंस को क्या कहते हैं? that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do, उसे हम artificial intelligence कहते हैं, acronym for which is AI. Another important question from this section is servers are computers that provide resource to other computers connected to a, किसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं दोस्तों? सर्वर्स, जो कंप्यूटर्स हैं दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स, दे आर कनेक्टेड टू समथिंग, किसके साथ कनेक्टेड है वो मेन फ्रेम के साथ कनेक्टेड होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डैश डिज़ाइन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, तो जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो तो कौन सा आपका डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम? दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन हैज़ बीन और हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड। हम सिस्टम एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज एनालिस्ट डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, राइट। अगला सवाल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड ON, ठीक है ग्रामर भी सही हो जाएगा हमारा। So a computer program that converts an entire program into machine language at one time, उसे आप दोस्तों क्या कहते हैं? उसे आप कैरेक्टर्स कहते हैं, राइट। आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 138। The another important question, computers process data into information by working exclusively with, आपके कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा करते हैं इन्फॉर्मेशन में, राइट। बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली, किसके साथ काम करते हुए करते हैं? ये आपने बता देना है, ये काम करते हैं विद द नंबर्स, राइट। आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 139। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस गिवन है, लेट मी रीड क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू रिकॉल आंसर एट योर एंड। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल with access to computers and the internet and those without this access is known as, इनमें डिफरेंस क्या है वो आपने बता देनी है, इनमें कौन सा डिवाइड होता है, और जिस डिवाइड की हम दोस्तों बात कर रहे हैं वो डिवाइड है डिजिटल डिवाइड। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेटेशन इज कॉल्ड, कंप्यूटर जो मैनिपुलेट डेटा करता है उस मैनिपुलेटेशन को हम क्या कहते हैं? हम उस मैनिपुलेटेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट स्पेशली कॉल्ड, तो इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? वी कॉल इट कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, राइट। अगला सवाल आपका इस सेक्शन से दोस्तों,
Where does most data go first within a computer memory hierarchy? Following the memory hierarchy of the computer, सबसे पहले डेटा हमारा कहाँ जाता है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, आई होप कि आप अपने एंड पे रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये हमारा रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। The another important question is the dash dash data mining technique derives rules from real world case example। कहाँ से हमारा ठीक है, जो हमारा दोस्तों न्यूरल नेट्स डेटा माइनिंग टेक्निक्स वहाँ से रूल डिराइव कर लेती हैं। तो ये आपने याद रख लेना है। दिस माइट बी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। दी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज डैश डैश आर यूजर टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं अ यूज़र हु रिटर्न्स टू वेबसाइट, क्या तरीका है उसका, वो आपने बता देना है। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो नीचे आता है कि दिस वेबसाइट यूज़ कुकीज़ एक्सेप्ट और डिनाई, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट जो आपका है वो आपको याद रखती है। आपके क्रेडेंशियल्स जो आपने गिवन है वो आपकी याद रखती है, ईमेल हो या कुछ और हो। एंड जब आप वापस रिटर्न होते हो उस वेबसाइट पे तो देन दैट पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन से आपको पहचाना जाता है। एंड देन कुकीज़ आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूज़र हु रिटर्न्स टू वेबसाइट, राइट। So another important question from this is code is consisting of line of varying width or length that are computers readable or known as। जो codes consist करते हैं lines of varying width और length that are computer readable, उन्हें आप क्या कहते हैं, उनका आपने नाम बता देना है। उन्हें आप बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बार कोड। Another important question is why it is unethical to share copyright files with your friend। कॉपीराइट फाइल्स अगर आप अपने दोस्तों से के साथ शेयर करेंगे तो इसे अनएथिकल क्यों माना जाता है? बिकॉज शेयरिंग कॉपीराइट फाइल इज विदाउट परमिशन ब्रेक copyright rules is the most appropriate answer to the question number 147. Another important question, dear students, is reusable optical storage will typically have the acronym। जो reusable optical storage है उसकी typical acronym क्या हो सकती है वो आपने बता देनी है। जो acronym possible यूज़ की जाती है that is RW, right? Another important question, dear students, is most common type of storage device are। common type storage device कौन है वो आपने बता देनी है। ऑप्शंस गिवन है, अपने अपने एंड पे रिकॉल आंसर कर लेना है। इफ़ नॉट रिकॉल देन गेस, इफ़ नॉट गेस देन हमसे पता चले तो इन्फॉर्मेशन बना के नोट्स में जॉट डाउन कर लें, राइट। ये तरीका हो सकता है। हम ऑप्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। Another question is a device that connects to a network without the use of cable is said to be। तो उसे क्या कहते हैं जो डिवाइस कनेक्ट करती है टू a network without the use of cable? उसे दोस्तों आप क्या कहते हैं? We call that distributed, free, centralized, nothing। We don't call that anything, which means none of the above is the answer to question number 105. Dear students, this PDF will be shared to all of you via Telegram channel। Telegram channel आप हमारी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है ये पिन एंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाएं। ये MCQ सारे आपको मिलेंगे विद द आंसर्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ स्टफ रेलिवेंट टू प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन, वो आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा। एक्सेस टू आवर वीडियोस ऑल्सो। एनी error, omission, mistake from our side, printing or human mistake are possible from our side। if there is any, please do read us, please do write us in the comment box। हम उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ लॉट इन द बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। बने रहें हमारे साथ इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।